के अपने घर परिवार को लेकर के, तो फिर आपका कोई भी दवाई जो आप इस्तेमाल करते हैं वो काम नहीं देगा, वो बिल्कुल काम नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर आपके मन को चंगा करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके मन को देखते हैं और चाहते हैं कि आपका मन शुद्ध हो सके। क्योंकि जब आपका मन शुद्ध होगा, जब आपका मन अच्छा होगा, तो क्या होता है, परमेश्वर का वचन काम करता है, पवित्र आत्मा काम करता है। और जब पवित्र आत्मा काम करता है तो क्या होता है, मन आनंद से भर जाता है, भरपूर आनंद से। एक ऐसा आनंद जो आपको दुनियावी चीज़ों से नहीं मिल सकता, पर सिर्फ जीवित परमेश्वर यहोवा के वचन से मिल सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर में आनंदित रहना है। क्योंकि जब आप दुखी रहते हैं तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आप चले जाते हैं। जब आपका कोई काम नहीं बनता, लोग आपको धोखा देते हैं, लोग आपका पैसा चुरा कर भाग जाते हैं, लोग आपसे झूठ बोलते हैं, आपको सताते हैं, आपके साथ जब लोग गलत व्यवहार करते हैं, तो आप दुखी होने के कारण आप बिल्कुल अंधेरे में चले जाते हैं। और शैतान यही चाहता है कि आप अंधेरे में रहें, और इस वजह से आप बिल्कुल टूट जाते हैं। और इसीलिए वचन में क्या लिखा है, मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती है। और आप देखते होंगे जब एक व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो वो शरीर से भी बिल्कुल सूख जाता है, क्योंकि उसका मन ही उदास है। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको उदास नहीं रहना है, बल्कि खुश रहना है, आनंदित रहना है। जब आपका मन खुश होगा तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में भी ताकत आने लग जाएंगी। आप वो सारे काम करने लग जाएंगे जो आप नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आपका शरीर ही ढीला होगा, बिल्कुल दुर्बलता उसमें होगी, दर्द होगा, बीमारी, परेशानी, तो आप आत्मा के लिए कैसे कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप बिस्तर में पड़े रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको मन को आनंदित रखना है। और आपका मन किस में आनंदित होना चाहिए। आज हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप खुश भी होंगे, आप बोलेंगे मैं तो पहले से ही खुश हूँ। लेकिन ध्यान दीजिए कि आप किस बात को लेकर के खुश है। क्या आप किसी इंसान की वजह से खुश है, अपने किसी नौकरी की वजह से खुश है, पैसे की वजह से? कहीं आपकी खुशी का कारण कोई दुनियावी चीज़ तो नहीं है। क्योंकि अगर आपकी खुशी का कारण यीशु मसीह नाज़री है तो उस खुशी को कोई छीन नहीं सकता है। तो आपको समझना है आपकी खुशी कहाँ से है, आपका जो मन खुश है किसके वजह से है, ये आपको ध्यान में रखना है। वचन में लिखा है यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। इसका मतलब है कि जब आप परमेश्वर यहोवा में आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं, उस पर ध्यान करते हैं और उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड परमेश्वर के साथ बिताते हैं, तो आप आनंदित होते हैं। आपका मन आनंद से भर जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको वो आनंद देता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती, जो दुनिया के कोई इंसान नहीं दे सकते हैं। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वचनों पर ध्यान करते हैं, तो आपको पता है कि आपका सारा बोझ हल्का हो जाता है और आप आनंदित हो जाते हैं। तो यहोवा का आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ है, वही हमारी ताकत है। इसीलिए आपको समझना है। आपको कई बार आप विश्वास में डगमगा जाता है, आप सोचते थोड़ा सा दवाई ले लेता हूँ, क्योंकि बिना दवाई के मेरा बीपी लो हो जाता है, हाई हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता, मेरा शरीर काम नहीं करता है। तो ऐसा नहीं सोचना है। आपका भरोसा उस दवाई पर नहीं होना चाहिए, संसार के दवाई पर, बल्कि आपका भरोसा इस दवाई पर होना चाहिए जो बाइबल में है। ये एक स्पेशल मेडिसिन है जो आपको कोई भी नहीं बता सकता है, जो आज मैंने आपको बता दिया है। तो इसीलिए आपसे उदास होना छोड़ दीजिए। अगर आप भी इस वक्त उदास है तो आप भूल जाइए अपने दुखों को, अपनी बीमारियों को, भूल जाइए कि आपके शरीर में कोई तकलीफ है, भूल जाइए कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ था। आप खुशी मनाइए, क्योंकि यहोवा का आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ है। आपको खुश होना है, तो इसलिए आप अपने चेहरे में एक स्माइल रखिए, आप कभी भी निराश नहीं होइए। क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति को पाएंगे। अगर आप शोक मना रहे हैं और आपके आसपास के लोग देख करके हंसी मजाक आपका उड़ा रहे हैं कि आपका तो कुछ कभी हो ही नहीं सकता है, आप कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। आज आपके पास पैसे की घटी है, नौकरी की कमी है, आज आपके पास जिस भी चीज़ की कमी घटी, उस कमी घटी को परमेश्वर यहोवा पूरा करेंगे। भरपूरी से परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आशीष की वर्षा आपके लिए होगी। लेकिन आपको शोक नहीं मनाना, आपको दुखी नहीं होना है। अगर आपका परिस्थिति ऐसा है, परमेश्वर ने वादा किया है कि जो शोक करते हैं धन्य है वो, आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप शांति को पाएंगे। इसलिए आपका दुख का समय खत्म होगा। हर चीज़ का एक समय होता है, ऐसा नहीं कि एक इंसान हमेशा दुख में रहे, क्योंकि परमेश्वर न्याय करता परमेश्वर है। और उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नाज़री को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा कि हर एक का न्याय करे। जितने विधवा है, अनाथ है, गरीब है, जिनका कोई कुछ नहीं करता, ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप चाहते कि आप भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, ताकि दूसरे लोग भी इस वचन को सुने और उनको भी इस दवाई के बारे में पता चले, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल सके। आमीन। तो सभी को नमस्कार, गॉड